वहीं यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस की फौज ने क्रामातोर्स्क शहर को एक बार फिर निशाने पर ले लिया। बताया गया कि वहां पिछले एक हफ्ते से हमले जारी थे, लेकिन इस बार रूसी सैनिकों ने वहां जबरदस्त तरीके से धावा बोल दिया और ऐसे धमाके किए गए कि उन्हें कई किलोमीटर दूर तक देखा और सुना गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि जानबूझकर वहां बिल्डिंगों और स्कूलों को निशाना बनाया गया ताकि लोगों में दहशत फैलाई जा सके, जिसकी तस्दीक की वहां की कुछ इमारतों ने, जिन्हें रूस के डर से लोगों ने खाली कर दिया और जो वहां रुके उन पर मिसाइलों ने कहर ढा दिया, जिसके बाद जख्मी हुए लोगों की मदद के लिए बचाव दल के लोग जुटे दिखे। सिर्फ यही नहीं, शहर के तकरीबन हर इलाके में घायल लोग नजर आए। कोई बिल्डिंग के बेसमेंट में कराहता दिखा तो कोई सड़क पर मदद के इंतजार में पड़ा रहा, जिन्हें किसी तरह एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल तक पहुंचाया गया। दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन के एक नागरिक की जान भी चली गई। यूक्रेन में चल रही जंग से अमेरिका को कूटनीति के मामले में बड़ा झटका लगा। किसी जमाने में अमेरिका के पक्के दोस्त रहे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी अब अमेरिका के साथ नहीं है। तेल के खेल में बुरी तरह फंस चुके बाइडेन अब बिल्कुल अकेले दिखने लगे। इसीलिए तेल की किल्लत और महंगाई के हालात अब बाइडेन के हाथ से निकलते दिख रहे हैं। खबर है कि अमेरिका ने यूएई और सऊदी अरब दोनों से कहा था कि कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। अगर तेल की सप्लाई बढ़ेगी तो मांग अपने आप काबू में आ जाएगी, लेकिन दोनों ने ही अमेरिका की मांग मानने से साफ इनकार कर दिया। खबर तो ये भी है कि मार्च में भी दोनों देशों के नेताओं से बाइडेन ने फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों देशों के नेताओं ने बात करने से ही इनकार कर दिया था। सऊदी अरब अमेरिका को प्रिय रहा है। सऊदी अरब जब अपने दुश्मनों से जंग लड़ता रहा तो अमेरिका ने हथियारों से उसकी मदद भी की है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच तेल के खेल में जिस तरह से सऊदी अरब ने यू टर्न लिया, उसने अमेरिका को भी सन्नाटे में ला दिया। अमेरिका को इस वक्त शिद्दत से कच्चे तेल की सप्लाई करने वाले मुल्क की तलाश है। रूस के तेल पर बैन लगाने के बाद बाइडेन बुरी तरह से फंस गए हैं और इस मुसीबत से निकलने के लिए पहले तो अमेरिका ने ईरान से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने इतनी भारी भरकम शर्तें अमेरिका के सामने रख दी कि डील होना नामुमकिन हो गया। क्योंकि ईरान पर अमेरिका ने सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान आतंकियों को शह देता है, न्यूक्लियर फ्यूल का गलत इस्तेमाल करता है। इसके अलावा आसपास के कई मुल्कों में तबाही मचाने वाले हूथी विद्रोहियों की मदद के आरोप भी ईरान पर ही लगे थे। अब अमेरिका को तेल देने के लिए ईरान ने आर्थिक प्रतिबंध हटाने की शर्त रख दी, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि अमेरिका अपनी विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव करे और अपने कई दोस्तों को भी नाराज कर ले। इसीलिए अमेरिका की सारी उम्मीदें तेल का तिलिस्म तोड़ने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर टिकी थी, लेकिन इन दोनों मुल्कों ने भी अमेरिका की बात नहीं मानी। ये कूटनीति के मोर्चे पर बाइडेन की सबसे बड़ी नाकामी हो सकती है। कुछ लोग तो ईरान से बात करने की कोशिश को भी एक बड़ी घटना बता रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिका से दूरी बना ली है। हालांकि खबर यह भी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मार्च में हुई थी। उसके बाद से दोनों नेताओं के बीच बात तो नहीं हुई, लेकिन संवाद बंद नहीं हुआ। माना जा रहा है कि पिछले हफ्ते शी जिनपिंग से भी मोहम्मद बिन सलमान की बातचीत हुई। बातचीत में यूक्रेन के मसले पर भी चर्चा की खबर है। सबसे अहम खबर यह कि इस बातचीत में जिनपिंग ने अपने दोस्त पुतिन का एजेंडा आगे बढ़ाने पर काम किया। अब बाइडेन न तो अमेरिका में तेल की किल्लत से निपट पा रहे हैं और न ही तेल की कीमतों को काबू में कर पा रहे हैं। ऊपर से यूक्रेन की जंग में उनकी कूटनीति ने उनकी और अमेरिका की छवि को भी नुकसान पहुंचा दिया। माना जा रहा है कि कुछ महीने बाद अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन बाइडेन के लिए भारी हो सकते हैं। वहीं यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी करके शक्ति प्रदर्शन किया। इसमें उनके जवान रूसी फौज से लड़ने की तैयारी करते हुए नजर आए और इसमें उनका साथ दिया यूक्रेन के आधुनिक हथियारों ने। वीडियो में एक सैनिक ने तोप में बारूद का गोला भरा और इशारा मिलते ही उसे दाग दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में सेना के जवान दनादन गोलियां बरसाते नजर आए। कहीं वो पैदल गश्त करते दिखे तो कहीं आसमान से छलांग लगाते नजर आए। इसके अलावा वहाँ मिसाइलों का जखीरा भी नजर आया। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने पर यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने ही घर में घिर गए। यूक्रेन जंग में उन्होंने शुरू से ज़ेलेंस्की का साथ दिया और हाल ही में ब्रिटेन ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी थी। यही नहीं, ब्रिटेन ने यूरोप के कई दूसरे देशों की तरह रूस से तेल और गैस के आयात पर भी रोक लगा दी थी, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यही फैसला उनके लिए गले की फांस बन गया, क्योंकि रूस से तेल आना बंद हुआ तो ब्रिटेन में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले गए,
जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां के ज्यादातर लोगों ने ब्रिटिश पीएम के फैसले को गलत बताना शुरू कर दिया। एक सर्वे के मुताबिक ब्रिटेन के 54% लोगों ने यह माना कि उनकी आर्थिक हालत पिछले साल के मुकाबले खराब हुई है, जबकि 2 महीने पहले यानी जब जंग शुरू नहीं हुई थी तब ये बात कहने वाले लोग सिर्फ 42% ही थे। यानी बढ़ती महंगाई के बोझ ने ब्रिटेन की बड़ी आबादी को अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ खड़ा कर दिया। यही नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ब्रिटेन में खाने पीने की चीजों के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए अंदाजा इस बात का भी लगाया जा रहा है कि रूस पर प्रतिबंध लगाने का असर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में जारी अब तक की जंग में रूस के ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन के कई शहरों को लगातार तबाह कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार ये कह रहे हैं कि उनका देश रूस की इस आक्रामकता के सामने घुटने नहीं टेकेगा। इस बीच यूक्रेन के सैनिकों ने कई इलाकों से रूसी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेन डोनेट्स्क के मोरिनका से भी रूसी सेना को खदेड़ देने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने मोरिनका पर फिर से कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन ने इस बीच रूस की कई गाड़ियों को भी तबाह करने का दावा किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और यूरोप के लगाए आर्थिक प्रतिबंधों को पूरी तरह फेल कह दिया। पुतिन ने साफ कहा कि इस तरह के प्रतिबंध लगाकर इन देशों ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और वो खुद ही उन प्रतिबंधों के नतीजे भुगत रहे हैं। इतनी सफाई से पुतिन ने अमेरिका और यूरोप के आर्थिक प्रतिबंधों पर इससे पहले कभी बात नहीं की थी, लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा बिल्कुल साफ कहा। पुतिन के मुताबिक ये साफ हो चुका है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लगाए प्रतिबंध पूरी तरह से फेल साबित हुए। रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की अमेरिका की रणनीति पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। पुतिन के ये शब्द बाइडेन के जख्मों पर नमक छिड़कने वाले रहे, क्योंकि जंग के 55 दिनों बाद पुतिन रूस की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव कर चुके हैं। शुरुआत में रूस को जो भी नुकसान हुआ हो, अब रूस की अर्थव्यवस्था उससे उबर चुकी है। यहां तक कि रूस के नेचुरल गैस और कच्चे तेल ने अमेरिका और यूरोप के सारे समीकरण बिगाड़ दिए, जिसका जिक्र पुतिन ने इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान भी किया और यह कहा कि बैन लगाने वाले देश खुद अपने ही जाल में फंस गए। बैन लगाने वाले देश महंगाई की मार झेलने पर मजबूर हैं और उनका सबसे बड़ा इशारा अमेरिका पर रहा, जो रूस के कच्चे तेल पर बैन लगाकर बुरी तरह फंस गया है। न कीमतें संभल रही हैं, न किल्लत काबू में आ रही है। यूरोप भी लाख शक्ति के बावजूद रूस से नेचुरल गैस का इंपोर्ट बंद नहीं कर पा रहा। हालांकि पुतिन का इस बार का बयान एक बड़ा कूटनीतिक वार समझा जा रहा है। पुतिन ने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि यूक्रेन जंग के बाद से रूस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पुतिन ने यह भी बता दिया कि यूरोप और अमेरिका मिलकर भी रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हालांकि पुतिन ने रूस की अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ अहम आंकड़ों का जिक्र भी किया। उन्होंने ये माना कि महंगाई इस वक्त रूस में भी ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, लेकिन पुतिन ने दावा किया कि वहां के लोगों की मदद के लिए रूस की सरकार कड़े कदम उठाने वाली है।